उत्पत्ति के किताब उसका 35वां अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा यहां से निकलकर बेथेल को जा और वहीं रहे और वहीं रहे और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया हाँ जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। हाँ, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु याकूब को देखकर कहता है, तू यहां से उठ और किधर, बेतेल में जाकर के। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, याकूब के जैसा ही आपको और मुझे भी किधर आना है, बेतेल में आना है। प्रभु कहते हैं यहां से उठ, तू बेतेल में क्या कर, आ कर प्रभु कहते हैं। हालेलुया। देखिए, बेतेल के बारे में एक 4 पॉइंट कल मैं आपके बीच में बताकर प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर के बच्चे पढ़िए, उत्पत्ति के किताब 28वां अध्याय उसका 11वां वचन और 12वां वचन। उत्पत्ति के किताब, हाँ। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हाँ। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर पे अपना तकिया बनाकर रखा, हाँ। और उसी स्थान में सो गया। हाँ, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप देखिए, जब, और 12वां वचन भी पढ़ो। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए, जब याकूब बेतेल में आया तब उसको परमेश्वर का दर्शन उसे क्या किया, मिला। किसका दर्शन? प्रभु का दर्शन उसे मिला। परमेश्वर के बच्चे देखिए, याकूब अपने माँ बाप के साथ था, लेकिन अपने घर को छोड़कर अपने मामा के घर पर क्या कर रहा था, जा रहा था। जाते रास्ते में बेतेल में क्या करता है, आता है, वहां पर रात हो जाता है। तो उसने तकिया तो उसके पास नहीं था, तकिया के बदले में एक पत्थर उठाया रखा और उसके ऊपर क्या किया, सो गया। वो सोते समय वहां पर रात को प्रभु ने उसको स्वप्न में उससे क्या किया, बात किया। एक बड़ा सीढ़ी ये पृथ्वी से स्वर्ग की ओर क्या किया है, रखा गया। वो सीढ़ी में स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे उतर रहे, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। और वो सीढ़ी के ऊपर वहां पर क्या, कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ये दर्शन उसने क्या किया, देखा। और वो सीढ़ी के ऊपर से परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा अब्राहम का और इसहाक का परमेश्वर हूं। मैं तू जिस जगह पर सोया है, ये पृथ्वी को मैं तुझे क्या करेगा, ये जमीन को मैं तुझे दूंगा, तुझे और तेरे वंश को दूंगा कर कर प्रभु ने वहां पर एक प्रतिज्ञा उसको दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता, बेतेल में जब हम आते हैं वहां पर हमें प्रभु का दर्शन क्या करेगा, मिलेगा। हालेलुया। एक बात को आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, याकूब जब तक अपने मां के घर पर था तब तक वो प्रभु के बारे में जानता था, क्योंकि अब्राहम, इसहाक ये लोग क्या किया है, उसे परमेश्वर के बारे में सिखाया था। प्रभु के हर बातों को उसको क्या किया था, सिखाया था। लेकिन कभी उसको पर्सनली परमेश्वर के साथ में एक अनुभव उसको नहीं मिला। आप समझ रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है उसके जीवन में, फर्स्ट टाइम है। मैं क्यों कहता हूं, परमेश्वर के बच्चे, एक व्यक्ति जिस दिन प्रभु को देखेगा वो व्यक्ति के जीवन में कभी पीछे हटेगा नहीं, वो व्यक्ति के जीवन में कभी पीछे हटेगा नहीं। देखिए, बहुत से लोग दर्शन देखते हैं। देखिए, मैंने पहाड़ देखा, वो देखा, ये सब बाद में, ये सब क्या है, ये सब दर्शन बाद में। फर्स्ट हमें प्रभु को देखना है। किसको देखना है? यीशु को देखना है, वो इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप यीशु को देखेंगे उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा,
आप समझ रहे हैं? देखिए परमेश्वर के बचन प्रेरित पौलुस के जीवन में देखिए, उसने किसको देखा? यीशु को देखा। उसने यीशु को देखा। उसका जीवन के अंत तक आप देखिए वो कहीं पर पीछे हटा क्या? बाइबल में पूरा बाइबल आप पढ़कर देखिए, कहीं पर वो पीछे हट गया, प्रभु से पीछे हट गया या सेवकाई से पीछे हट गया, आप कहीं पर भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसने प्रभु को देखा था। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आपका जीवन में और मेरा जीवन में फर्स्ट हम यीशु को देखना है। ये बहुत जरूरी है। किसको देखना है? यीशु को देखना है। साधु सुंदर सिंह के जीवन में देखिए, वो एक्चुअली मसीह लोगों का विरोध में था। बाइबल को फाड़ कर क्या किया था? फेंक दिया था। मसीह लोगों के, प्रभु के सेवकों को पकड़कर क्या करता था? मारता था। आप समझ रहे हैं? ऐसा उनका फैमिली एक्चुअली बहुत रिच फैमिली था, अच्छा रिच फैमिली था। लेकिन एक दिन उसका माँ क्या हो गया? बीमार होकर मर गया। मरने के बाद में उसका मन में क्या नहीं? शांति नहीं है। उसका मन में क्या नहीं? शांति नहीं था। उसने सोचा अगर कोई कौन जिंदा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है, उसने ढूंढने लगा। उसने क्या किया पता है क्या? एक दिन उसने एक निर्णय लिया, जो सच्चा परमेश्वर है वो मुझे क्या होना है? प्रकट होना है, नहीं तो मैं अपना जान क्या करेगा? रेलवे पटरी में जाके जान दे दूंगा कर उसने एक डिसीजन लिया और कमरे में बैठकर क्या करने लगा? बुलाने लगा कौन सच्चा परमेश्वर है करके। लास्ट में कौन उसको दर्शन दिया? प्रभु यीशु उसको क्या किया? दर्शन दिया। यीशु ने उसको देखकर कहा, बेटा तू क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है? तू मुझे क्यों दुख दे रहे? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के तब वो जान लिया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर, जिस परमेश्वर को मैं इतना दिन से विरोध था, जिस प्रभु के लोगों को मैं पकड़कर मारता था, वही कौन है? सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मरते दम तक उसने प्रभु का सेवा किया, कहीं पर भी वो पीछे हटा ही नहीं। उसको लड़की लाकर बताया, उसके सामने रखा, लड़की को लाकर क्या किया? सामने रखा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। जाइए जाइए जाइए, हाँ पैसा सब दिखाया, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं किया? प्रभु को छोड़ के पीछे नहीं हटा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, देखिए आप अच्छा ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति यीशु को देखेगा वो व्यक्ति कभी क्या नहीं करेगा? पीछे नहीं हटेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, वचन कहता है कि पढ़िए इब्रानी के किताब उसका 11वां अध्याय उसका 14वां वचन आप पढ़िए। बाइबल में लिखा है, इब्रानी के किताब 11वां अध्याय उसका 12वां अध्याय उसका 14वां वचन, 12वां अध्याय उसका 14वां वचन। सबसे मेल मिलाप रखो, हाँ, और उस पवित्रता के खोजी हो, हाँ, जिसके बिना कोई प्रभु को हाँ, कदापि न देखेगा। हाँ, पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। हमारा परमेश्वर वो पवित्र है। अगर आपको और मुझे उसको देखना है तो हमें पवित्र होना क्या है? बहुत जरूरी है। पवित्र रहेगा तो ही हम यीशु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पवित्र है। वो कैसा है? पवित्र है। तो उसे देखना है तो हमारे आंखों में क्या होना है? पवित्र होना है। हमारे आंखों में अशुद्धता रहेगा तो हम प्रभु को क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। और भी देखिए, और भी बाइबल में लिखा, भजन संहिता 17वां भजन संहिता उसका 15वां वचन पढ़िए। परंतु मैं तो धर्मी होकर हाँ, तेरे मुख का दर्शन करूंगा। हाँ, धर्मी होकर तेरा मुख का दर्शन करूंगा। सेकंड मैं कहता हूं कि धर्मी, जो व्यक्ति धर्मी है वही यीशु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। धर्मी का मतलब क्या है? वचन कहता है फर्स्ट एक व्यक्ति कब धर्मी बनता है? जब वो मन फिराकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, तब वो धर्मी बनता है। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना से यही कहा, इस प्रकार से सही सब धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना है। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए बपतिस्मा लेना बहुत क्या है? जरूरी है। कोई बपतिस्मा नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। हाँ, क्योंकि वो बपतिस्मा लेते समय हम धार्मिकता को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तब हम प्रभु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए बेथेल में क्या करना है? आना। बेथेल में याकूब को क्या मिला? दर्शन मिला। सेकंड
सेकंड ले लीजिए, उत्पत्ति के किताब 12वां अध्याय उसका 8वां वचन। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाई दोबारा मर गई और बेतेल के उत्पत्ति 35 का 7 पढ़ो, सॉरी 35 का 7। वहां उसने एक वेदी बनाई, वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। उस गांव का नाम एल बेतेल रखा। सेकंड देखिए, उसने याकूब बेतेल में परमेश्वर को क्या किया, बलिवेदी बनाया। बलिवेदी बनाकर बलि चढ़ाकर प्रभु को दंडवत किया। परमेश्वर के बच्चे, आपको और मुझे बेतेल में क्या करना है, आना है। किसके लिए? प्रभु को दंडवत करने के लिए। अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु को दंडवत करने के लिए किधर आना है? प्रभु को कैसा दंडवत करना है? बलिवेदी बनाकर बलि चढ़ाकर अब प्रभु को क्या करना है? दंडवत करना है। बाइबल में प्रभु यीशु देखिए, नया नियम में बलि चढ़ाने के विषय में कहते समय प्रभु यीशु कहते हैं कि, पढ़िए मत्ती 5वां अध्याय उसका 23वां वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे, वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। हाँ, अगला वचन। तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, हाँ, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर अपना भेंट चढ़ा। परमेश्वर के बच्चे लोग, यहां पर प्रभु यीशु खुद कहा है, अगर आप प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर आते हैं, उसका मतलब प्रभु को दंडवत करने के लिए आप आते हैं, तो फर्स्ट क्या करना है? इधर स्मरण करना है, क्या मेरे भाई के साथ मुझे कुछ भी कड़वाहट, गुस्सा या कुछ तो है क्या, झगड़ा है क्या कर। अगर है तो तुम क्या करना है? बलि नहीं चढ़ाना, बलि को वहां पर ही रखना है। पहला जाकर क्या, अपने भाई से मेल मिलाप करो, उसके बाद आकर क्या करो, बलि चढ़ाओ। उसका मतलब आप देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु को दंडवत करने के लिए, प्रभु को आराधना करने के लिए जब हम उसके उपस्थिति में आते हैं, हमें किसी के साथ भी क्या नहीं होना है? गुस्सा, कड़वाहट, झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्सा, कड़वाहट, झगड़ा, ये सब क्या नहीं होना है? नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? तब आपका भेंट को प्रभु क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तब आपका आराधना को परमेश्वर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए प्रभु ने बोला पहला तू क्या कर। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि अच्छा तो आ गया चलो भेंट चढ़ा ले, लेकिन जा उसके बाद में जाके तू क्या कर, मेल मिलाप कर, ऐसा नहीं बोला। पहला प्रभु ने बोला तू जाकर भेंट को यहीं पर रख दे, बलि का चीज को क्या कर, यहीं पर रख दे। तू पहला जाकर पहला मेल मिलाप कर, उसके बाद में तू आकर अपना बलि क्या कर, चढ़ा कर प्रभु कहते हैं। उसका मतलब आप समझ लीजिए, प्रभु को आराधना करने के लिए आने से पहला आपको और मुझे एक चीज ध्यान देना है कि मुझे किसी के साथ में मन में गुस्सा, कड़वाहट, झगड़ा है क्या क्या करना है, ध्यान देना है। अगर किसी के साथ अगर हमारा मन में गुस्सा, कड़वाहट कुछ भी रहेगा, तो पहला जाकर क्या करना है, मेल मिलाप करना। उसमें कुछ भी रीजन नहीं बोलना है, कुछ भी रीजन नहीं चलेगा। आप बोलेंगे मेरा भाई ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा, प्रभु कहते हैं क्षमा करो। प्रभु कहते हैं क्या करो, क्षमा करो, क्षमा करो। सोचिए, जिन लोगों ने यीशु के मुंह में थूका, यीशु के मुंह में थूका, एक व्यक्ति नहीं थूका, आप समझ रहे, जितना सैनिक लोग खड़े थे सब उसके मुंह में थूका। उसका मुंह पूरा थूक से क्या हो गया था, भर गया था। जितना सैनिक लोग खड़े थे सब उसको क्या किया, मारा। आप समझ रहे, सब उसको श्राप दिया। आप समझ रहे, तो भी लास्ट में यीशु ने क्या बोला, पिता इनको क्षमा कर, ये अनजाने से क्या कर रहे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका भाई बहन दोस्त कोई भी हो, आपके साथ उन्होंने कुछ भी किया रहेगा, लेकिन हम क्या करना है, क्षमा करना है।
वही पतरस को कहते समय यीशु कहते कि 70 बार क्या करो, क्षमा करो। आपका भाई आपका विरोध में अगर कुछ भी किया रहेगा तो भी क्या करो, क्षमा करना है। क्षमा करने वाला कौन है? हम क्षमा करना है, हम क्षमा करना है। आप समझ, गुस्सा मन में लेके नहीं बैठना है। कुछ लोग देखिए 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक गुस्से को मन में लेकर क्या करते बैठते हैं। किसका जैसा? येसा के जैसा। येसा देखिए 20 साल हो गया, याकूब और येसा दोनों अलग होकर 20 साल हो गया। 20 साल के बाद में जब याकूब आ रहे करके पता चला, फिर से उसका गुस्सा क्या हो गया, जाग उठा, है कि नहीं? सोचिए, कुछ लोगों का ऐसा ही है, मन में कितना साल होगा तो भी वो कड़वाहट, वो गुस्सा मन में लेके बैठते हैं। परमेश्वर के बच्चे, कुछ लोग बोलते हैं मैं मरेगा तो भी उसके घर में नहीं रख, पैर नहीं रखेगा, ऐसा नहीं, वो मरेगा तो भी नहीं। परमेश्वर, ये सब क्या है? हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें क्षमा करना है। कोई भी हमारे विरोध में कुछ भी किया रहेगा, क्षमा करना है। पर बाइबल वही कहता है, ये इसलिए वचन में लिखा है कि जैसा मैंने क्षमा किया वैसे ही तुम भी मुझे क्या करो, क्षमा करो। ऐसे लिखा है ना, पढ़िए मत्ती 15वां अध्याय, उसका लास्ट वचन में रहेगा, है ना? नहीं, किधर है? 15 नहीं, एक मिनट बताता हूं। हाँ पढ़िए, 18वां वचन में नहीं, सॉरी 18वां अध्याय 35वां वचन। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हाँ देखिए, अगर मन से क्षमा नहीं करेगा, क्षमा करना, हाँ मैं क्षमा करता, ऐसा नहीं, मन से, किधर से क्षमा, मन से क्षमा करना है तो ही परमेश्वर तुम्हें भी क्या करेगा, क्षमा करेगा। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो प्रभु भी तुम्हें क्या नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हम क्षमा करना है, क्योंकि बाइबल कहता है कि देखिए, बलि चढ़ाने के लिए आने से पहला हमें किसी के साथ भी मन में क्या नहीं होना, गुस्सा, कड़वाहट नहीं होना है। इसलिए बाइबल में लिखा है, इब्रानी के किताब 12वां अध्याय उसका 14वां वचन, फिर से पढ़ो, इब्रानी के किताब 12वां अध्याय। सबसे मेल मिलाप रखो, और उस सबसे क्या करो, मेल मिलाप रखो। किससे? सबसे। सबसे, आपके गली में जितने लोग हैं सबसे क्या करना, मेल मिलाप। आपके फैमिली में जितने लोग हैं सबसे क्या है, नहीं, सबसे हम अच्छा ही रहते हैं, लेकिन ये एक फैमिली के साथ के लिए हमारा क्या है, झगड़ा नहीं चलेगा। ये एक ही फैमिली के साथ हमारा क्या है, नहीं चलेगा। बाइबल कहता है सबसे क्या करना है, मेल मिलाप, सबसे मेल मिलाप रहना आपका फैमिली में, सबसे। आप समझे, परमेश्वर के बच्चे लोग, तब जाकर परमेश्वर आपका आराधना को क्या करेगा, हाँ तब जाकर हम परमेश्वर को बलि चढ़ा सकते हैं, तब आपके भेंट को प्रभु क्या करेगा, ग्रहण करेगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग। नेक्स्ट मैं और भी मैं कहता हूं, देखिए याकूब जब अपने बीबी बच्चों को देखकर कहा हम बेतेल में, ठीक है वो नहीं चाहिए, जाने दो, आगे जाएंगे अपन, टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। थर्ड पॉइंट उत्पत्ति के किताब 31 वर्सेस 13 पढ़िए। फर्स्ट उसने दर्शन मिला बेतेल में, सेकंड उसने प्रभु को दंडवत किया, थर्ड उत्पत्ति के किताब 31 वर्सेस 3। तब यहोवा ने याकूब से कहा अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में 31 वर्सेस 13 1-3 मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नतें मानी थी। अब चल इस देश में से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। अपने जन्मभूमि पर क्या कर, लौट जा। आगे। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, उसमें लिखा है क्या, तूने मन्नत लिया,
वो वर्ड है क्या 13 में? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो सेंटेंस पढ़ो। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ, हाँ मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर हाँ तेल डाल दिया था हाँ और मेरी मन्नतें मानी थी। मेरी मन्नतें मानी थी। परमेश्वर के बच्चे लोग, तीसरा यहाँ पर बेतेल में याकूब ने क्या किया था? मन्नत मांगी थी। क्या किया था? मन्नत। परमेश्वर के बच्चे लोग, मन्नत क्या करना है? मांगना है। कई समय पर देखिए परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मन्नत मांगना है करके। आप समझ, कुछ काम आपका पूरा नहीं हो रहा है, अगर पूरा होना है तो मन्नत मांगना बहुत जरूरी है। आप देखिए, मैं तो कहता हूँ अन्ना के जीवन में क्या बात फिर से इधर ध्यान दो। अन्ना के जीवन में देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, उसने हर साल, उसको बच्चा नहीं था, हर साल परमेश्वर के मंदिर में आकर प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रभु ने उसको बच्चा दिया ही नहीं। दिया क्या? हर साल आती थी मंदिर में, परिवार के साथ प्रार्थना करती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको दिया नहीं, क्योंकि उसका मन में प्रभु ऑलरेडी बात कर रहे थे कि तू क्या कर, मन्नत मान। लेकिन वो क्या कर रही थी? पीछे हट रही थी। आप समझ रहे? लेकिन लास्ट में आकर उसने क्या किया? प्रभु से मन्नत मांगकर प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आप एक लड़का देंगे तो वो लड़का मैं आपके लिए दूंगा। जिस दिन वो मन्नत मांगा, परमेश्वर तुरंत उसको क्या दिया? बच्चा दिया। उसके बाद में और 5 प्रभु ने क्या किया? दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आपका मन में प्रभु बात करते हैं कि ये चीज के लिए तू क्या करना? मन्नत लेना, तो हम क्या करना है? मन्नत लेकर प्रार्थना करना है, तब जाकर क्या होगा? वो पूरा होगा, नहीं तो आप वो पूरा नहीं होगा। आप समझ रहे? कुछ चीजों के लिए मन्नत लेना बहुत जरूरी है, और मन्नत लेते हैं तो उसे पूरा करना भी क्या है? बहुत जरूरी है। बाइबल में देखिए, पढ़िए व्यवस्था विवरण के किताब 23 वर्सेस 21 पढ़िए। 23 वर्सेस 21 प्रभु क्या कहते हैं मन्नत के बारे में? जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना। उसे पूरे करने में विलंब नहीं करना, लेट नहीं करना है। मन्नत अगर लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए क्या नहीं करना है? लेट नहीं करना है, तुरंत करना है। आप एक मन्नत आपने मांगा कि प्रभु ये करो करके, ये मैं करूंगा करके, तो उसे पूरा करने के लिए लेट नहीं करना, तुरंत करना है। आगे पढ़िए। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा। निश्चय तुझसे क्या करेगा? लेगा। आप सब, आपने मन्नत लिया, उसके बाद आप भूल जा। हम क्या करते हैं पता है क्या? मुंह से इमरजेंसी में कुछ भी क्या कर देते हैं? बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि प्रभु नहीं भूलता है। प्रभु वो आपने जो मन्नत मांगा, आपने आपसे मुंह से जो कुछ भी कहा, उसे वो पूरा लेगा ही लेगा। उसे वो क्या करेगा? पूरा लेगा। आप देखिए, याकूब ने 20 साल पहला मन्नत लिया था, लेकिन वो मन्नत लिया, वो भूल गया। लेकिन 20 साल के बाद में प्रभु दर्शन देकर कहते हैं, तू बेतेल में जा, जहां पर तूने मन्नत लिया था। प्रभु देखिए उसको याद दिला रहे हैं। उसका मतलब प्रभु क्या कर रहे हैं? बेटा तू मन्नत मांगा था 20 साल पहला, अभी तक तूने तेरा मन्नत को पूरा नहीं किया है। वो बेतेल में जा, वो बेतेल में, उसका मतलब तेरा मन्नत को तू क्या कर? पूरा कर। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए हम भूल जाते हैं क्या मन्नत लिया, मैंने क्या बोला करके, लेकिन प्रभु नहीं भूलते हैं। प्रभु उसे याद रखते हैं, और उसे प्रभु आपके हाथों से लेगा ही लेगा। आप समझ रहे हैं? मन्नत एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। आपका मुंह से अगर निकल गया तो निकल गया, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। प्रभु मैंने गलती से बोल, नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग बहुत सावधान, क्योंकि एक व्यक्ति युद्ध में गया, जाने से पहले उसने एक मन्नत लिया, मैं वापस आते समय
अगर प्रभु आप मुझे जय देगा, मैं वापस आते समय मेरे घर के दरवाजा में जो आएगा वो मैं क्या करेगा आपके लिए दे दूंगा। वो युद्ध करके आया, आते समय उसके द्वार पर क्या आया? हाँ, कौन आया? उसका लड़की आया। उसका फर्स्ट उसका क्या आया? लड़की आया। लड़की आके सामने, उसका एक ही लड़की थी। वो लड़की क्या किया? सामने आकर खड़ी हो गई। अभी क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, उसने एक्चुअली क्या सोच के साथ किया था? कुछ गाय बैल कुछ भी आएगा उसको प्रभु के लिए चढ़ा देंगे, ऐसा सोचा था। लेकिन आया उसका लड़की, क्या किया? आया। हाँ, परमेश्वर के इसलिए मन्नत लेते समय अच्छा सोच समझ के क्या करना है, लेना। लिया तो उसे पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। बेतेल कर कहते समय वो मन्नत लेने का एक जगह है। फोर्थ लास्ट पढ़ी उत्पत्ति के किताब 28 वर्सेस 12। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? तब उसने स्वप्न में क्या देखा? कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। नहीं, एक मिनट, 28 का 17वां वचन पढ़ो, 17वां वचन। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़, यह तो परमेश्वर की भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। और कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर का भवन, बेतेल बोलेंगे तो क्या है? परमेश्वर का मंदिर, प्रभु का मंदिर। आप समझ रहे हैं क्या है? प्रभु का मंदिर। प्रभु का मंदिर बोलेंगे तो क्या है? प्रभु का मंदिर कौन है? बाइबल कहता है आप और मैं प्रभु का मंदिर है कि नहीं? पहला कुरिन्थियर 3:16 वचन में लिखा है, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के बच्चे लोग मंदिर के बारे में कहते समय बाइबल में लिखा है कि वो प्रार्थना का क्या है? घर है। पढ़िए उत्पत्ति के मत्ती उसका 21वां अध्याय 13वां वचन। और उनसे कहा, लिखा है, हाँ, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप देखिए 12वां वचन पढ़िए। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में हाँ, लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े हाँ, और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टी दी हाँ, और उनसे कहा, हाँ, लिखा है। हाँ, देखिए परमेश्वर के बच्चे, फर्स्ट मैं कहता हूं परमेश्वर का मंदिर बोलेंगे तो वो कैसा होना है? पवित्र होना है। देखिए यहां पर इन्होंने परमेश्वर के मंदिर को क्या किया? बिजनेस प्लेस कर दिया, व्यापार का स्थल कर दिया। क्योंकि वहां पर गाय बैल सबको लाके, कबूतर को लाके बेचने लगे, पैसा लेन देन करने लगे। ये सब जब यीशु ने देखा, सब क्या किया? तोड़ फोड़ किया। क्यों? क्योंकि मंदिर बोलेंगे तो क्या है? पवित्र होना है। आपका और मेरा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर कैसा होना है? पवित्र होना है। ये मंदिर कैसा होना है? पवित्र होना है। पवित्र होना बहुत जरूरी है। तब वहां पर कौन रहेगा? यीशु रहेगा, नहीं तो यीशु नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखिए यहां पर प्रभु ने तोड़ फोड़ किया तो किया। उसके बाद में वचन में लिखा है कि 17वां वचन पढ़िए। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया। बेतनिया को गया और वहां रात बिताई। वहां पर रात बिताई। यीशु देखिए पूरा दिन किधर था? मंदिर में था। मंदिर में ही था। कभी तक था वो भी मैं बताता हूं आपको। आप पढ़िए लूका में एक मिनट। यीशु वहां पर देखिए कभी लूका
उसका 46 नहीं 19वां अध्याय में नहीं, 1 मिनट मैं बताता हूं, 1 मिनट। यीशु देखिए, मैं क्यों कहता हूं मंदिर में था, मंदिर में गया, मंदिर का सब घूमने के बाद में पढ़िए, इधर मार्कुस में पढ़िए, मार्कुस 11वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए। वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर, देखिए यीशु चारों ओर सब वस्तुओं को देखा, 12 के साथ बेतनिया गया। 12 के साथ किधर चला गया? बेतनिया गया। कब? उसमें लिखा है क्या? क्योंकि सांझ हो गई, शाम हो गया, शाम हो गया तो किधर चला गया? यीशु मंदिर में नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि मंदिर कैसा है? अशुद्ध, इसलिए मंदिर में नहीं रुका। शाम हो गया, रात को सोने के लिए किधर चला गया? बेतानिया। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आपका मंदिर, ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, ये अशुद्ध रहेगा, वहां पर यीशु क्या नहीं करेगा? नहीं रुकेगा। यीशु आएगा, देखेगा आपका शरीर जो मंदिर है, ये मंदिर को घूम घूम के यीशु क्या करेगा? देखेगा। अगर उसमें अपवित्र चीजें हैं, प्रभु क्या करेगा? वो निकल जाएगा, वो बाहर वो नहीं रुकेगा वहां पर, क्योंकि पवित्र रहेगा तो ही प्रभु क्या करेगा? वहां पर रहेगा। सोचिए, है कि नहीं? परमेश्वर के बजमाई वही कहता, आपके घर में भी अगर यीशु आएगा, आपका घर कैसा होना है? पवित्र होना है। आपका घर में पिक्चर का गीत लगा रहेगा, यीशु आकर वहां पर बैठेगा थोड़ी? आपका घर में मूवी चलता रहेगा, परमेश्वर आके बैठेगा? नहीं बैठेगा। आप समझ रहे हैं? प्रभु क्या करेगा? निकल जाएगा। इसलिए हमारा घर पवित्र होना है, हमारा ये शरीर पवित्र होना है, तब वहां पर कौन रहेगा? प्रभु यीशु रहेगा। सेकंड उसमें लिखा है कि प्रभु का घर कैसा है? प्रार्थना का घर। प्रभु का घर कौन सा घर है? वहां पर क्या होना है? प्रार्थना होना है, प्रार्थना होना है, रोज प्रार्थना होना है। इधर अभी देखिए अपने चर्च है, ये चर्च है तो अपन रोज क्या करते हैं? यहां पर रोज डेली प्रेयर। एक दिन भी ऐसा होता है कि नहीं है करके? नहीं, है ना? डेली यहां पर प्रार्थना होते ही रहते हैं। वही प्रार्थना का घर है। परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना का घर बोलेंगे और वहां पर प्रार्थना ही नहीं है तो कैसा रहेगा? सोचिए, है कि नहीं? नहीं तो हफ्ते में 1 दिन प्रार्थना या महीने में 1 दिन प्रार्थना। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, बाकी दिन में नहीं। ऐसा नहीं, रोज क्या करना है? प्रार्थना कर। रोज डेली क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपके लिए प्रार्थना का टाइम होना है। रोज मेरा इतना बजे से इतना बजे तक क्या है? मेरा प्रेयर टाइम। वो टाइम में बराबर क्या करना है? प्रार्थना करना है। तभी परमेश्वर क्या करेगा? वो मंदिर में रहेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे जल्दी। अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, थोड़े समय परमेश्वर की ओर देखेंगे। याकूब को देखकर प्रभु ने कहा, उठ बेतेल को आकर के प्रभु ने कहा, बेतेल में जा, यहां से उठ, तू बेतेल में जा। आज प्रभु आपको देखकर कहते हैं, आप जहां भी हैं, परमेश्वर आपको कहते हैं, वहां से तू उठ, वहां से तू उठ और बेतेल में जा। बेतेल बोलेंगे तो बेतेल का अनुभव हमारे जीवन में आना है। बेतेल में याकूब को दर्शन मिला, वहीं पर याकूब को दर्शन मिला। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप बेतेल में आएंगे
वहां पर आपको दर्शन मिलेगा, प्रभु का दर्शन मिलेगा, यीशु का दर्शन मिलेगा। बाइबल कहते हैं पवित्रता के बिना कोई भी उसे देख नहीं सकते। आपके अंदर पवित्रता आने दो, आप अपने आप को पवित्र कीजिए। आपके अंदर एक चाहत आने दो। पहला, प्रभु मैं आपको देखना है, यीशु मैं आपको देखना है। आप यीशु को एक बार अगर देखेंगे, मैं कहता आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु को देखना है। समर्पण कीजिए। सेकंड, मैंने बताया बलि चढ़ाने का, बेथेल में बलि चढ़ाना है, बलि चढ़ाकर प्रभु को दंडवत करना है। बेथेल में बलि चढ़ाकर प्रभु को दंडवत करना है। अब्राहम ने भी बेथेल में बलि चढ़ाया था, बलिवेदी बनाकर। याकूब ने भी बलिवेदी बनाकर बलि चढ़ाया था। हम परमेश्वर के बच्चे लोग, बलि चढ़ाना है। यीशु बलि चढ़ाने के विषय में कहते समय यीशु ने कहा, तुम बलि भेंट लेकर आते समय, आप बलिवेदी के पास आते ही यदि तुम्हें अपने भाई से कुछ भी मन में कड़वाहट, गुस्सा कुछ है, तो पहला जाकर मेल मिलाप करो, उसके बाद आकर बलि चढ़ाओ। परमेश्वर के बच्चे लोग, फर्स्ट हमें मेल मिलाप करना है, सबके साथ मेल मिलाप करना है। आपके गली में सबके साथ, आपका रिलेटिव्स, आपके भाई बहन, सबके साथ मेल मिलाप। किसी के साथ अगर मन में गुस्सा, कड़वाहट कुछ भी है, मेल मिलाप करना है। थर्ड, मन्नत। मन्नत, आपने परमेश्वर से कुछ भी मन्नत लिया रहेगा, वो मन्नत को पूरा करना है। वो मन्नत को पूरा करना है। वो मन्नत पूरा करना बहुत जरूरी है। समर्पण कीजिए। आपने अगर कुछ मन्नत नहीं लिया, मन्नत लिया है तो उसे पूरा नहीं किया, तो समर्पण कीजिए। फोर्थ, प्रार्थना परमेश्वर का घर है। बेथेल बोलेंगे तो परमेश्वर का घर। परमेश्वर का घर वो पवित्र होना है। परमेश्वर का घर पवित्र होना है, तब वो घर पर यीशु रहेगा। परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होना है। परमेश्वर के घर में प्रार्थना होना है। प्रार्थना नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो वहां पर प्रभु नहीं रहेंगे। परमेश्वर के बच्चे, बाइबल कहता है आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर पवित्र होना है। ये मंदिर पवित्र होना है। थोड़े समय अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए। आपके जीवन में जो भी अपवित्र है, वो अपवित्र चीजों को परमेश्वर आपके अंदर से दूर हटाइए। समर्पण कीजिए परमेश्वर के उपस्थिति में। प्रभु यीशु हमारे मध्य में आया है, वो आपको पवित्र करने के लिए हमारे मध्य में आया है। इन द नेम ऑफ जीसस थोड़े समय अपने होठों को खोलकर ओडा राका बादू नारी हंतुरुबे के दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबोरी हंतुरुबे के दिना। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। In the name of Jesus, 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 समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। रिमाला धीरा राशा काला रिहंतुरुबे के दिनो रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बलो रिकबो कबो 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 रिहंतुरुबे के दिनो रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया। समर्पण कीजिए। जो प्रभु भोज में भाग लेने वाले वो सिर्फ आगे आइए, बाकी लोग पीछे बैठिए। कोई बाहर नहीं जाना है, कोई बाहर नहीं जाना है,
कोई बाहर नहीं जाए, इधर ही बेटी पीछे, जेंट्स लोग उधर बैठिए, बाहर नहीं जाना है कोई। वो रूम में बैठो, वो रूम में बैठो, बाहर नहीं जाना है। लेकिन आइए आइए, घुटने में आइए, आइए, हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। पीछे हो जा बेटा, पीछे हो जा, पीछे पीछे जाओ बेटा। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। क्या हो गया? नहीं, ऐसा अच्छा जाएगा, ऐसा कैसा नहीं, ऐसा अच्छा जाएगा। अरे ये साल में मन फिराने का, अगले साल थोड़ी मन फिराने का। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्ती के किताब, उसका 11वां अध्याय 28वां वचन को पढ़िए, 27वां वचन से ही पढ़िए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी क्या करेगा? ठहरेगा। हाँ, इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या करो? जांच लो। आप अपने आप को क्या करना है? जांचना है। मैं नहीं जांचेगा, आप जांचना है। आप अपने आप को क्या करना है? जांचना है। हाँ, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से, हाँ, अच्छा ध्यान से, अपने ऊपर क्या करता है? दंड। हाँ, अनुचित रीति से अगर खाएंगे पिएंगे तो दंड क्या करेगा? आएगा। आगे पढ़िए, और बाकी बाइबल क्यों बंद कर रहे हैं आप? इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल, इसी कारण, इसी कारण क्या है? तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अनुचित रीति से प्रभु भोज में भाग लेंगे तो बीमारी भी आ सकता है, मौत भी आ सकता है। मौत भी क्या कर सकता है? आ सकता है। इसलिए हम अपने आप को क्या करना है? जांचना है। तंबाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले, मिश्री लगाने वाले, आप समझ रहे हैं? नहीं चलेगा। मूर्ति पूजा के संबंध में कुछ भी करेंगे तो नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? नहीं चलेगा। हाँ, ये सब क्या है? नहीं, अनुचित रीति से नहीं करना। ले सकते हैं, कैसा ले सकते हैं? परमेश्वर में आज के बाद नहीं करेगा, उसके बाद करने का नहीं है। उसके बाद क्या नहीं करना है? नहीं करना है। तो ही क्या कर सकते हैं आप? प्रभु भोज में, ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, खिड़की बंद कर। तो ही क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आप आपका डिसीजन लेना है। हाँ, आप मूर्ति पूजा के संबंध में हम कुछ भी क्या नहीं करना है? नहीं करना है।
गुटखा नहीं खाना है फिर से, हाँ तंबाकू नहीं खाना है, हाँ आप डिसीजन लेके आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं तो फिर क्या वो आपके लिए परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, फिर पाप हो जाएगा। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, समर्पण कीजिए। सोचिए आप परमेश्वर के उपस्थिति में भाग लेने के लिए योग्य है कि आप अपने आप को पवित्र कीजिए। मूर्ति पूजा के संबंध में हम कुछ भी नहीं करना। डांडिया जाके खेलेगा, नहीं खेलना है। समर्पण कीजिए, क्योंकि वचन कहता है, बताना मेरा काम है। अनुचित रीति से भाग लेंगे, बाइबल कहता है कि निर्बल, बीमारी, मौत भी आ सकता है। समर्पण कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। वचन कहता है यीशु मसीह का लहू सभी पापों से हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। आमीन, आमीन। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, आपके लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। समर्पण कीजिए। 1 मिनट टाइम देता हूं, आप अपने आप